नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विदिशा जिले में अभी भी खाद की किल्लत जारी है, जिसको लेकर किसान आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। जिले भर के किसान एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को खाद की उपलब्धता को लेकर ज्ञापन सौंपा। खाद की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय कृषि मंत्री के आदेश के बाद भी किसानों को ऑफलाइन खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। बोवनी शुरू हो चुकी है, लेकिन सोसाइटियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं है, लेकिन प्राइवेट दुकानों पर महंगे दामों पर उपलब्ध है। प्रशासन द्वारा पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ की जा रही एफआईआर और 15,000 रुपए के जुर्माने का भी विरोध किया। उन्होंने कृषि विभाग से बिना पराली जलाए बिना बोवनी करने के लिए कृषि विभाग से डेमो देने की बात कही। खाद की आपूर्ति को लेकर एडीएम अनिल कुमार जामोर का कहना है कि वरिष्ठ कार्यालय से बात की जा रही है, जल्दी किसानों को पर्याप्त खाद मिल सकेगी। देखिए, आज हम सब किसान बहुत परेशान है शासन की नीतियों से। एक तरफ पराली जलाने का आदेश दिया है सरकार ने और कलेक्टर साहब का आदेश है कि पराली जलाएंगे तो उन पर एफआईआर की जाएगी और जुर्माना 15,000 रुपये लगाया जाए। तो हम सब किसान उनसे मांग करने आए कि वो हमें बता दें कि हम खेती कैसे करें, पराली का बगैर जलाए कैसे हम उसका बोनी करें, ये हम पूछने आए हैं। दूसरी हमारी समस्या है खाद की विकट समस्या है। बोनी का समय है, खाद हमें मिल नहीं रहा है, खाद उपलब्ध नहीं है सोसाइटियों में, और है भी तो इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी उन्होंने ई टोकन के माध्यम से, जिसकी वजह से खाद में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और खाद किसानों को मिल नहीं रहा है। और कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है, माननीय कृषि मंत्री जी ने घोषणा की है, आदेश दिया है कि ऑफलाइन खाद वितरण किया जाएगा। लेकिन सोसाइटियों पे जब हम किसान पहुंचते हैं तो सोसाइटियों के लोग स्पष्ट कहते हैं कि हम कलेक्टर का आदेश नहीं मानते, हम बैंक के हमारे जो एमडी हैं विनय प्रकाश जी, हम उनका आदेश मानते, और उन्होंने हमें कोई आदेश नहीं दिया कि ऑफलाइन खाद दिया जाए। इस वजह से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, और खाद में भी हमें एनपीके 20-20-10-20-20-0-13 दिया जा रहा है, जिसको हमने धान में यूज किया था, जिसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर एनपीके खाद देना है तो 12-32-16 दिया जाए, ये किसानों की मांग है प्राइवेट। और दूसरी बात यह है कि खाद की कमी की बात सरकार करती है। अगर आप अभी रामलीला चौराहे पर चले जाइए, 2,000 रुपए में डीएपी की कितनी बोरी चाहिए आप ले लीजिए। ये किसके माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं माननीय कलेक्टर साहब से कि किसके वजह से ये भ्रष्टाचार हो रहा है कि 2,000 रुपए में हमें डीएपी और 600 रुपए में यूरिया दिया जा रहा है, किसानों को क्यों लूटा जा रहा है। यही सब बातों के लिए, इसीलिए हम सब से किसान हरिओम शर्मा, मेरी कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन है और एक उनसे जानकारी लेने आया हूँ कि इस ठंडे मौसम में हम पराली का क्या करें। हमारा कृषि प्रधान देश है, तो उसको आप डेमो करके हम किसानों को बताएं। मात्र एक ही मांग है उनसे कि आप डेमो करके, कोई कृषि के अधिकारी आज तक हमारे पंचायत में किसी किसान के किसी खेत पे कभी किसी कृषि अधिकारी आज तक नहीं पहुंचा, हम पराली को कैसे डैमेज करें। दूसरी बात, जो खाद नहीं दे रहा है ऑफलाइन, जो कलेक्टर साहब का आदेश है खाद देने का, इसके बाद भी खाद नहीं दे रहा है। मात्र 2 मांगों के लिए आए हम, बाकी ये हमारे ठाकुर साहब और उन्होंने बता दिया है। बाकी हम किसानों के इसलिए आए कि भाई हमारे जो पराली है उसको आप एक बार डिकम्पोजिट करके बता दो कि कैसे नष्ट होगी, अन्यथा हम आज ही लगाएंगे। आज किसान भाइयों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें खाद की आपूर्ति का एक विषय भी था। तो खाद आपूर्ति के लिए निरंतर वरिष्ठ कार्यालय से बात की जा रही है और खाद की आपूर्ति किसान भाइयों को कराई जाएगी, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा अन्य विषयों के संबंध में भी विभागों को कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पराली जलाने को लेकर भी किसानों का कहना है कि किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए। अब इसमें परीक्षण करके कार्रवाई नियमानुसार जो भी होगा जागरूकता का वो कार्रवाई की जाएगी।